बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान सेहत की हालतों में होंगे। आज से हम बुक के बारे में शुरू करेंगे जो कि है मैनिफेस्टेशन बुक। इसके 7 पॉइंट्स हैं और हम डेली एक एक जो पॉइंट है ना उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मतलब जो मैंने उसमें से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ और हम इस चीज़ की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करेंगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, घर हो, अच्छी जॉब हो, कुछ भी हो जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना, उसके मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सिखाएगी हमें वो बुक से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स ही होंगी जो हमें प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है क्लियर योर विजन। जब आप अपना विजन क्लियर कर देंगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, तो आप वही चीज़ पाने की मतलब जो है अपने माइंड में एक चीज़ क्रिएट कर दोगे कि एक केमिकल, जैसे हमारे मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर तारा बताती हैं कि हमारे दिमाग किसी चीज़ को तजर्बा करने और हमारे दिमाग में बहुत कम फ़र्क होता है। मसलन इंसान ख़ुद को स्ट्रेस के रूप में देखेंगे तो अपना दिमाग ये रिस्पॉन्स करेगा कि ये सचमुच ऐसा ही हो रहा है। नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और दिमाग से जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा और सांस जो है वो छोटे हो जाएंगे। ऐसा करके हम अपने जिस्म पर वर्बल और फिज़िकल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अगर आप ख़ुद को पुरसकून काम फील करते हैं, बॉडी को आराम के लिए हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को काम करेगा, मतलब एक मैसेज ही जाएगा ना कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगा। तो ये एक तस्वर सा बनता है दिमाग के अंदर। हमारी बॉडी में जो तब्दीली आती है वो उसी तरह आती है और जो दिमाग है वो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करके आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बदलने की वो सलाहियत रखता है। सही, इसलिए हमें जो है अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और एक इस तरह से जब हम इमेजिन करते हैं अपनी डिज़ायर को, जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, घर, जॉब, गाड़ी या अच्छा रिश्ता, मतलब लाइफ पार्टनर हो सकता है आपका, ये सब चीज़ें पाने के लिए आप जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो दिमाग आपका वैसे ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके कायनात में छोड़ता है। तो यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह जो आप मानते हैं, जिस पे आपका बिलीव है, तो वो चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश शुरू हो जाती हैं। एक इमेज ही क्रिएट करना होता है। हम लोगों को अपने ज़हन में एक तस्वीर ही बनानी होती है। मतलब ये दुनिया भी जो है एक इल्यूजन की तरह ही तो है। इसलिए इस चीज़ को हमारा दिमाग जो है और तसव्वुर करना इस चीज़ को रिस्पॉन्स करता है। विजुअलाइजेशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। मतलब कि जो सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स वगैरह हैं, CEO वगैरह हैं, ये अपने गोल को इमेजिन करने के लिए मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज़ को पाते हुए या जीतते हुए देखते हैं, इमेजिन करते हैं। जैसे हम अपने माइंड में पूरी फिल्म नहीं चला लेते, किसी भी चीज़ के मतलब थॉट्स क्रिएट करना, एक एक सीन क्रिएट करना कि क्या हो रहा है उस मोमेंट में, क्या हो रहा है, उसी पल में जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फीलिंग को महसूस करते हुए। तो उस चीज़ को आपने भी ऐसे ही विजुअलाइज करना है। एक ओलंपिक्स में जो माइकल फिलिप्स, उन्होंने भी इसी तरह 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए अवार्ड जो है गोल्ड मेडल्स जीते थे। और स्विमिंग की तैयारी के लिए वो इमेजिन की ही टेक्निक यूज़ करते थे। जब चीज़ें गलत होती थी तो वो उनसे आगे निकलते हुए ख़ुद को तसव्वुर करते थे। इस तरह आसान से मुश्किल सूरत हाल को तसव्वुर करके उसके मुताबिक प्रैक्टिस करके स्विमिंग रन में जीतने के लिए तैयार हो जाते थे। हमें भी यही सब कुछ करना है अपनी लाइफ में कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसको अच्छे से इमेजिन करें, बिल्कुल डिटेल में, और बहुत खुशी से उसके अंदर डूब जाएं और उस फीलिंग को अपने अंदर फील करें, महसूस करें, मौसर तरीके से फीलिंग्स पैदा करें ताकि
आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई हो। जैसे आप हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और ऐसी फ्रीक्वेंसी आपकी कायनात से जब मैच होती है तो फिर वो आपकी चीज़ें जल्दी और तेज़ी से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपकी तरफ तेज़ी से आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप अपने सपनों के घर को तस्वर करते हैं, ये भी तस्वर करें कि वहाँ रहना कैसा लगेगा जब हम जो हम चाहते हैं पाने की फीलिंग जितनी तेज़ी से पैदा कर सकते हैं वो उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह अपने लाइफ पार्टनर को पाना चाहते हैं तो उसको तस्वर करने की कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कराएगा, कि वो रिश्ता आपके साथ बिना शर्त के प्यार, खुशी, तहफ़्फ़ुज़ और वार्मथ की फीलिंग्स जगा सकता है। जब हम अपने अंदर प्यार, खुशी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन इन सब खूब फीलिंग्स को पैदा करते हैं तो विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी या वाइब्स बढ़ाते हैं। तो जो हमें चाहिए हाई वाइब्रेशंस को ही अट्रैक्ट करते हुए ये चीज़ें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। विजन बोर्ड आप बना सकते हैं। इसके लिए बस ऐसा विजन बोर्ड बनाएं जो आपको लाइफ इमेजिन करने में बहुत हेल्प करे, और जो आप रियल में पाना चाहते हैं वो सब आप हासिल कर पाएँ। एक सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियाँ जला सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, म्यूज़िक लगा सकते हैं रिलैक्सेशन वाला, और काम होके बैठ सकते हैं इस प्रैक्टिस को करने से पहले, और एंजॉय वाली फीलिंग के अंदर और अच्छे मूड में ये काम आपने करना है। कार्ड या कागज़ पर लिख सकते हैं। अगर तस्वीरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब जो अच्छा लगे उसको एंजॉय करते हुए आपने करना है। डेट भी लिख सकते हैं, 6 माह 3 माह, जितना वक्त आप चाहते हैं, 1 साल का भी बना सकते हैं। और इसमें आपने ऐसे ही इमेजिन करने लोगों को, मतलब ये जो है कि इमेजिन करने में मुश्किल पेश आती है कि 5 साल बाद उनकी ज़िंदगी को कैसा वो देखना चाहते हैं, अटका हुआ महसूस अगर करते हैं। तो इसके लिए आपको खुद जो है अपने गोल्स की ड्यूरेशन को सेट करके अच्छा फील करते हुए उसको उसी मोमेंट में रहते हुए गहरे सांस लेकर तसव्वुर करें आप उस लम्हे में मौजूद हैं। फिर आप को वो फीलिंग लानी है कि आप रियल रूप में उसी में हैं, मौजूद हैं। आज से 5-6 साल या कुछ माह बाद इस पल को जी रहे हैं। जब खुद से ये सवाल पूछें और तस्वीर बनाएं, और क्लियर तस्वीर बनाएं कि कैसे रिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं, उस दौरान आप किस तरह के घर में हैं, आप अपने अंदर कैसा फ़ील करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस बात पर फ़ख्र करते हैं, आप क्या अपने आप में बदलना चाहते हैं, या आप वैसा ही रहना चाहते हैं जैसा आप ख्वाबों और चाहतों में पूरी तरह फ्री हों। अपने ख्वाबों, ख्वाहिशों और चाहतों को में पूरी तरह से उसे फ्री होकर फ़ील करें, महसूस करें, उस मोमेंट में खो जाए। जब सवालों के जवाब आप देंगे अपने आप को तो अपने डर को खुद पर हावी ना होने दें, अपने दिमाग की नज़र को वहाँ ले जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। जैसे ही इस पल में अपने आप को डूबते हुए फील करें, अपने फ्यूचर की तस्वीर को रियल में होते हुए देखें। अब अपने विजन बोर्ड को कैटेगरी में बांटें और उसमें यह चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं, प्यार या रोमांस, दोस्त, फैमिली, कैरियर, आपका घर, पैशन एंड हॉलीडेज़। अब अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उन्हें डिज़ाइन करें। आप जो चाहते हैं उसको इमेजिन करें, जैसे कि ये घर की तस्वीरें, उन्हें विजन बोर्ड पर चिपका दें। कम से कम 3 चीज़ें रखने की कोशिश करें। जितनी मर्ज़ी तस्वीरें आप लगा सकते हैं उसे दूर रखें और सिक्योर जगह पे रख के टाइम पर उसको देखते रहें, और टॉप पर तारीख नोट कर दें और रिमाइंडर सेट कर दें ताकि आप उसको डेली या अपनी रूटीन में शामिल रखें। आपने उसको देखना है और अच्छा फील करना है जैसे आप उस मोमेंट में हैं। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं तो जो हूँ वो विजन बोर्ड बना के कहीं पे चिपकाया हुआ नहीं है, मैं तो अपने मोबाइल के अंदर डिजिटल बोर्ड बना के रखा हुआ है। जैसे कि पिंटरेस्ट पे आप अपना बोर्ड बना के रख सकते हैं, उसको सीक्रेट रख सकते हैं। आप खुद देखें कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या आपके विजन्स हैं, क्या क्या आपके विशेस हैं, वो आप उसके अंदर पिक्चर जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसी तरह बनाया हुआ है अपने फ़ोन के अंदर कि मैं खुद ही उसको देखती हूँ, बाहर मैंने नहीं कहीं पे लगाया हुआ।
کچھ لوگ ہیں نا کہ گھر میں تصویریں نہیں لگاتے. ہمارے مسلم گھروں میں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ان تصویریں جہاں پہ لگی ہوئی ہوں. اس لیے میں تو اپنے موبائل کے اندر ہی زیادہ بنا کے رکھتی ہوں یہ ویژن بورڈ، اور اس کو دیکھتی رہتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم. اور نیچے میں نے اس کے لکھی ہوتی ہیں اپنی افرمیشنس، اور وہ بولتی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ پکچرز دیکھتی جاتی ہوں. آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشنز بہت اچھی لگی ہوں گی، اور آپ اس کو پریکٹس میں لا کے مجھے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.